हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, जिसमें हम एक कवर कर रहे होंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। यस, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आखिर डिज़ाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं कोड में, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है वो है डिज़ाइन पैटर्न्स को समझना, राइट। किसको समझना? डिज़ाइन पैटर्न्स को। तो आप देखिए सबसे पहला कि डिज़ाइन पैटर्न्स आर बेस्ट प्रैक्टिस। आखिर होता क्या है ये डिज़ाइन पैटर्न? आर बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज इन सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स इफेक्टिवली इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जब एक एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा होता है तो डिज़ाइन पैटर्न्स एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपको अपने एप्लीकेशन में ये फॉलो करना चाहिए, ताकि कल को अगर आप कुछ कोड में चेंज करते हैं, कुछ सर्विसेज, कुछ कंपोनेंट में चीज़ें बदलते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत सारे और भी जो सर्विसेज हैं वो अपने आप अडेप्ट करेगा। और यहाँ पर टाइटली कपल्ड नहीं होंगी चीज़ें कि आपको पर्टिकुलरली हर एक चीज़ को बदलना पड़े। आप एक दो जगह चीज़ें चेंज करेंगे, आपका एप्लीकेशन आराम से काम कर जाएगा। फिर से जो नई चीज़ है आपने उसमें ऐड किया है वो काम कर रहा होगा, राइट। समझ पा रहे हैं? तो एक्चुअली एप्लीकेशन को थोड़ा ये और आसान बनाता है, ठीक है क्या? डिज़ाइन पैटर्न्स। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डिज़ाइन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर्स एंड ग्राफिक्स एंड लेआउट्स। नो, ऑब्वियसली नो। यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न बात हो रही है। एक एप्लीकेशन जब बनता है, जब डेवलप होता है, तो उससे पहले उसको स्ट्रक्चरल रूप में बनाया जाता है कि हाँ भाई ये इंटरफेस होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जो कॉमन क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन प्रॉब्लम जो अकर करता है बार बार एक एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त, डेवलपमेंट फेज में, तो वो हमारे का पास जो है बार बार दिक्कत ना हो, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं इस डिज़ाइन पैटर्न से, राइट। अब डिज़ाइन पैटर्न का मतलब सेट ऑफ कुछ रूल फिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एक साधारण सी बात है, ये समझिए कि एक कंपनी में 4-5 लोग डेवलपर हैं और वो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर हर कोई अपने मन से इंटरफेस बनाने लगे, अपने मन का क्लास बनाने लगे, अपने मन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे, जहां मन तहां ऑब्जेक्ट को यूज करने लगे, तो क्या ये पांचों के लिए आपस में दिक्कत होगी या पांचों आसानी से काम कर सकेंगे? बिल्कुल, ये पांचों के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई इंटरफेस का नाम कुछ और दिया, किसी ने कुछ और दिया, किसी ने क्लास का मेथड कुछ और बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका किसी ने कोई और अपनाया। यस और नो? तो डिज़ाइन पैटर्न्स एक ऐसा सल्यूशन है उसी प्रॉब्लम का जो यहाँ ये लोग फेस कर रहे हैं, कि चीज़ें पहले से अच्छे से डिजाइन नहीं है, जैसे तैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही डिज़ाइन पैटर्न, वो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कोड हम कुछ एग्जीक्यूट कर देंगे डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू, ठीक है। और जो कोड होगा, मतलब कोड से ही अचीव करेंगे बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न। तो कोड कर देंगे, उसमें कुछ ऐसे रूल्स बना देंगे कि हाँ भाई, कुछ क्लासेस जो हैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाई जाएंगी, कुछ क्लासेस जो है वो इसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करके बनाया जाएगा। यस और नो? तो अब चीज़ें आसान हो गई। अब कल को आप कंपनी छोड़ के जाते भी हैं, तो मैं मान लीजिए आपकी जगह आया, तो मैं काम करना शुरू किया, मैं कोड देखूंगा, मेरे को समझना होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस इंटरफेस से इसका इंस्टेंस रिटर्न हो रहा है, ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं। क्या और नो? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपको भी इंटरेक्टिव फील होता है, कि लगता है कि हाँ भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ, है ना, ऐसा। वरना आपको ऐसा फील होगा कि भाई लेक्चर क्या बोरिंग जा रहा है, राइट। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे ऑब्वियसली। तो वही है भाई, डिज़ाइन पैटर्न को आप दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को और इफेक्टिव करने के लिए, राइट। अब डिज़ाइन पैटर्न सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो दिए जाते हैं एक ही तरह के जो नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स है वो बार बार अकर ना हो हमारे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट फेज में। जैसे मैंने बताया, आपस में कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी डिज़ाइन है ही नहीं वहाँ पर कि कौन सा इंटरफेस कैसे काम कर रहा है, कैसे बनाना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है। बस कल को मेरा मन आया, मैंने लिख दिया अंकित इंटरफेस, आपने आया आपने लिखा राहुल इंटरफेस, राम इंटरफेस, श्याम इंटरफेस।
कुछ भी किए जा रहे हैं आप। तो कोई जब गेम में रूल्स नहीं होते हैं तो गेम खेलने का मज़ा भी नहीं आता है। तो उसी तरीके से जब तक आपका एक डिज़ाइन पैटर्न वहाँ पर यूज नहीं हो रहा अच्छे से, चाहे कोई भी डिज़ाइन पैटर्न हो, वो ज़रूरत के हिसाब से यूज होता है, ठीक है, आगे हम लोग देख रहे होंगे, तो वो जो है प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो डिज़ाइन पैटर्न इसलिए ज़रूरी है, ये प्लस पॉइंट हुआ। अब बात करते हैं दूसरा ज़रा जॉब के पर्सपेक्टिव से। अगर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल, 3 साल अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, तो बढ़िया है कि आप डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो अपने रेज्यूमे में रखें। और ये कब रखेंगे? जब आपके पास ये नॉलेज होगा। रखेंगे, सैलरी बढ़ेगी और क्या हो सकता है, आपको वो रेज्यूमे जो है वो इफेक्टिव एक इम्प्रेशन डालेगा, राइट, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये डिज़ाइन पैटर्न्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बड़े लेवल पर जो बन रहा होता है प्रोजेक्ट, छोटी छोटी मान लीजिए किसी भी बना दिया, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन आप कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई ऐप बना रहे हैं, ऐसा कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐसा कोई वेब एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे करोड़ों लोग, लाखों लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसको डेली यूज कर रहे हैं, तो समझिए लाखों करोड़ों लोग जब उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो जिसकी डेवलपमेंट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। तो उसको थोड़ा आसान बनाता है कौन, और कौन थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में रखता है, रूल्स लगा करके रखता है? डिज़ाइन पैटर्न्स। क्या होते हैं? सेट ऑफ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अब बताता हूँ इसको, थोड़ा हिस्ट्री में इसका जानते हैं। लगभग 1994-1995 के आसपास क्या हुआ था, 4 लोग थे और वो 4 लोग द गैंग ऑफ 4 के नाम से जाने जाते थे। वो 4 लोगों ने एक किताब लिखी थी इसके ऊपर, डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर, और वो किताब बहुत फेमस हुई थी। द एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऐसा करके लिखा था, एक किताब का नाम था, ठीक है। आप विकिपीडिया पे डालेंगे द गैंग्स ऑफ 4 तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे डिज़ाइन पैटर्न्स के। अब लोग एकदम से उसको अडॉप्ट करने लगे, एकदम से उसको अच्छा समझने लगे और बहुत जगह उसका यूज हुआ। तो अभी के टाइम में प्रेजेंट उसका निचोड़ ला करके एकदम उसको जो खोआ मक्खन है उसको एक्सट्रैक्ट करके लगभग 23 या 25 हमारे पास जो डिज़ाइन पैटर्न्स टोटल हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पैटर्न फॉलो किया जा सकता है, डिज़ाइन पैटर्न। तो वैसा डिज़ाइन पैटर्न जो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इधर जावा, पाइथन या C++, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर वो डिज़ाइन पैटर्न उसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो उन सब डिज़ाइन पैटर्न्स को अलग रख दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया, मतलब वो अंडर रख दिया गया, उसको बोल रहे हैं हम कोर पैटर्न्स, ठीक है, जो कोर है जो डिज़ाइन पैटर्न्स का, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कुछ ऐसे भी जावा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है यार, जावा प्रोग्रामिंग अपने आप में ओशियन है। तो जावा प्रोग्रामिंग में जब JEE आया, जावा इंटरप्राइज एडिशन आया, जब बिजनेस लेवल के एप्लीकेशन बने, जब इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनने लगे जावा के थ्रू, तो क्या हुआ, तो कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स और निकल के आए जो JEE वालों ने दिए, है ना। मतलब JEE वाले, मतलब भाई जो भी वहाँ पर काम कर रहे होंगे उन्हें लोग बनाया होगा ना, राइट। तो वो सिर्फ उसी तक वैलिड है कि वो जावा के जो इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है उसमें अप्लाई हो सकेगा, क्योंकि जावा अपने आप में ओशियन है एकदम, और वो उस ओशियन में समझिए तो आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें करनी है, राइट। तो जावा वालों ने उसके लिए स्पेशल कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स लगाएं कोर पैटर्न का और यूज करके, ताकि और इम्प्रूव हो और फ्लेक्सिबल और स्केलेबल आपका एप्लीकेशन बन पाए और आसान हो डेवलपमेंट और मेंटेन करने में। यस और नो? यस। नेक्स्ट, अगर आपको अभी भी डिज़ाइन पैटर्न नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसा समझते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है एक बहुत बड़े बिल्डिंग की, 4-5 करोड़ रुपए बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग का वर्थ है 4-5 करोड़ रुपए जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे वो बिल्डिंग का फाउंडेशन बनता चला जाएगा, क्या वहाँ पर कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे? हाँ, अब हमने लेवलिंग कर ली, अब हमने सेंटरिंग कर ली, अब हमने रूफ़ को
जो ढलाई होता है वो कर लिया, अब हमने इसका छत बना दिया, छज्जा बना दिया, धीरे धीरे करके एक एक नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे। अब इसके ऊपर ऐसे कैसे बनाना है, इसको कितना उसमें जो आयरन रॉड है वो मैं कितना डालूं, कैसे डालूं, तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ बार बार प्रॉब्लम्स आकर हो रहे होंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन रहता है? सिविल इंजीनियर। यस और नो? वो अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई ये चीज़ हम डालेंगे तो बेस्ट चीज़ होगा, ये राइट। तो ठीक उसी तरीके से डिजाइन पैटर्न है कि उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, उस सेट ऑफ रूल्स को, उनके डिजाइन पैटर्न में दिए गए चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फेज में, ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वहाँ पर क्या होगा कि आगे जो बनता चला जाएगा, फिर कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा एप्लीकेशन, तो उसको मेंटेन करना, उसको बनाना, उसको आराम से चलाना आसान होगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है मेंटेनेबिलिटी में। कल को फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाना है, कुछ और फीचर्स डालने हैं, मस्त है डिजाइन पैटर्न, वहाँ पे बहुत साथ देने वाला है, राइट? बिल्कुल। अब बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, जैसे भाई कुछ होता है जो क्रिएशन से रिलेटेड हो, जो कुछ होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे, मतलब कुछ होता है जो ऑब्जेक्ट कुछ बिहेव करे उस तरीके से, तो आपका उसका यूज होता है। यस और नो? यस। तो आगे बढ़िए, देखिए अब हमारे पास है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। क्या है हमारे पास? फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है, बिल्कुल फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है, ऐसा समझिए। ये क्या बोलता है डेवलपर प्रोग्रामर्स को कि भाई तुम्हें किसी कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? तो आपको तो ऑब्जेक्ट चाहिए एज ए जावा डेवलपर, हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपसे बोला जाएगा आप कुछ डेटा डालिए और आप ये चिंता छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल ये टेंशन स्ट्रेस छोड़ दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। मैं आपको ऑब्जेक्ट देता हूँ, आप चुपचाप यूज कीजिए। क्या आपको बिस्किट लेना रहता है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, बिस्किट लेते हैं, खा लेते हैं। आपको मिक्सचर लेना है, आप गए खा लिए। आपको कुरकुरे लेना है, गए और खा लिए। क्या आप ये जाते हैं उसके फैक्ट्री में और कहते हैं कैसे बन रहा है, मुझे चीज़ों को दिखाओ पहले? यस और नो? नहीं, ये सब टेंशन हम नहीं लेते। बोलते भैया कंपनी तुम संभालो यार, मेरे को खाना है, मेरे को प्रोडक्ट यूज करना है, बस अपन लाइफ सेट। यस और नो? तो ठीक उसी तरीके से फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में फैक्ट्री, इसी बात का आपको इसीलिए फैक्ट्री यूज होता है ताकि आप समझें इस चीज़ को कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा है कि न्यू इंस्टांस का यूज कर रहा है, कि रन टाइम पर क्रिएट हो रहा है कि कंपाइल टाइम पर क्रिएट हो रहा है। प्लीज़ डेवलपर्स, आप इन सब का टेंशन स्ट्रेस सब छोड़ दीजिए। मैं जो डिजाइन पैटर्न है वही कहेगा, आपको ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, आप बस उसका यूज करना सीखिए और यूज कीजिए आगे। अब किस तरीके से यूज करना, कुछ मेथड्स होंगे, उसके साथ एक्सेस कीजिए और काम करिए, सिंपल। तो इट रिटर्न्स वन ऑफ द सेवरल रिलेटेड क्लास ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द डेटा वी सप्लाई। कह रहा है कि ये आपस में रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्लास जो होंगे, आपस में क्लास का रिलेशन होगा, उनमें से ये एक इंस्टांस को निकाल करके देगा, एक इंस्टांस को निकाल करके देगा जो हम डेटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गए दुकानदार के पास, आपने बोला भैया मुझे बिस्किट दीजिए। भैया ने पूछा दुकानदार ने कौन सा बिस्किट, आपने बोला कोई मीठा सा दे दीजिए। ठीक है, आपको कोई गुड्डे दे दिया गया, राइट। आपसे पूछा गया, आप कल को फिर गए बिस्किट के पास, बिस्किट लेने दुकानदार के पास, सॉरी, तो वहाँ फिर से आपसे पूछा गया कौन सा बिस्किट चाहिए। आपने बोला गुड्डे चाहिए, आपने बोला मैरीगोल्ड चाहिए, आपने बोला बटर गोल्ड चाहिए, आपने बोला पतंजलि चाहिए। तो आपके अनुसार मिल गया। तो आपने क्या एक डेटा दिया, उसके अनुसार जो वो बिस्किट था, अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स थे कि नहीं? आपके पास टेस्ट वाइज क्या अलग अलग प्रकार के बिस्किट थे, पर क्या वो अलग अलग टेस्ट वाले बिस्किट्स एक बिस्किट की श्रेणी में रखे जाते हैं? यस और नो? क्या हम उस बिस्किट को फल की श्रेणी में रखेंगे? नहीं। तो आपस में वो जो बिस्किट्स हैं, वो जो मीठे बिस्किट्स हैं, क्या वो आपस में रिलेटेड हैं? यस और नो? आपस में रिलेटेड है, मतलब कि सब भाई मीठे कैटेगरी के हैं, राइट।
तो वो मीठे बिस्किट्स और नमकीन बिस्किट्स दोनों अलग अलग कैटेगरी में हो गए। तो अब जब आप जाएंगे वो बिस्किट लेने तो आपसे ये पूछा जाएगा, आपको ये डेटा देना पड़ेगा कि आपको कौन सा बिस्किट चाहिए। तो आप बोलेंगे मुझे ये वाली बिस्किट चाहिए प्रॉपर पतंजलि का, तो आपको पतंजलि का बिस्किट मिलता है, राइट। तो वो जो मीठे बिस्किट थे, वो जो नमकीन बिस्किट था, उसी में से आपको एक बिस्किट का पैकेट मिला, एक बिस्किट मिला जो उनमें रिलेटेड था। तो ठीक वही कहा जा रहा है कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपको एक ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट देगा, एक ऐसा इंस्टेंस देगा जो ढेर सारे क्लास आपस में रिलेटेड हैं, जो सारे क्लास एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो उन पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको तरह तरह के क्लासेज है जिसको आपको यूज करना है, आप उसको यूज कर लीजिए। सिंपल सी बात है, इतना आसान तो है, राइट। अब एक चीज़ और मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए, आप अगर इस चैनल पे आए हैं तो मेरा एम रहता है भाई मैं आपको अपना 100% दूँ, और इसलिए मैं इतना एफर्ट लगा कि इतना आसानी से चीज़ों को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे शेयर करने में दिल से बहुत मज़ा आता है, राइट। चलिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास तरह तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं? यस और नो? हाँ, हमने कहा कि भाई आपके पास है MySQL डेटाबेस, राइट। हमने कहा भाई आपके पास है MySQL तो है, अब आपके पास है एक और डेटाबेस PostgreSQL, राइट, Oracle। आपके पास ये डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हैं। Oracle, आपके पास है PostgreSQL। तो आप इनमें से किसका यूज करना चाहते हैं? ठीक है, ये लीजिए, हमने यहाँ आया और हमने एक PostgreSQL PSQL PostgreSQL, आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है। तो क्या ये सारे के सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स आखिर बेस सॉफ्टवेयर्स तो हुए? डेटा टाइप्स में बोल रहा हूँ, डेटा बेस है ये, सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा फुल्टा बोला होगा तो आप समझ पा रहे हैं ना, फीलिंग्स पकड़ो भाई, ठीक है। तो ये सब किसके श्रेणी में रखे जाएंगे? डेटाबेस के श्रेणी में। यस और नो यार? यस और नो? डेटाबेस, ठीक, डेटाबेस के श्रेणी में। तो जरा ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या ये चीज़, ये MySQL, Oracle, PostgreSQL, इनमें क्या कॉमन है कि ये एक डेटाबेस हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सबका पर्पस यही है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, सबका पर्पस यही है डेटा को स्टोर करके रखना, परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। यस और नो? बिल्कुल यस। तो अब जरा समझिए कि आपको आज अपने एप्लीकेशन में PostgreSQL को यूज करना है। आप जावा में डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो जावा में एप्लीकेशन जो डेवलप होता है, जो आपका जावा ऐप होता है, ये जावा ऐप किसको यूज करता है डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए? JDBC को, राइट। ये किसको यूज करेगा बीच में? JDBC को, और JDBC ड्राइवर्स को यूज करेगा, राइट, JDBC के कॉन्सेप्ट्स को। अब JDBC होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आपका मन है कि मैं MySQL यूज करूं, तो क्या आप इस MySQL को यूज कर सकते हैं? तो आपने इस JDBC ड्राइवर को, यहाँ पर आपको एक ड्राइवर देना पड़ेगा JDBC को। इसके पास ये ड्राइवर मांगता है आपसे एक ड्राइवर, और आप इस ड्राइवर में वो ड्राइवर देंगे, वो सब डिटेल्स देंगे जो MySQL का है। तो आपने अगर MySQL का ड्राइवर दिया, MySQL का पासवर्ड दिया, MySQL डेटा, MySQL ड्राइवर, और अगर आपने MySQL का इन्फॉर्मेशन दिया, डेटाबेस इन्फो, डेटाबेस डिटेल्स, डेटाबेस डिटेल्स में क्या क्या हो गए? URL, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का यूजर नेम, राइट। अगर आपने ये सब दिया, तो अगर आप MySQL का देंगे तो क्या ये MySQL से कनेक्ट कर देगा? यस और नो? कनेक्ट किया। अगर आप कल को Oracle का देंगे तो क्या ये Oracle का डेटाबेस आपको क्रिएट करके देगा, Oracle के साथ कनेक्शन बना के देगा? कल को अगर आप PostgreSQL को देंगे तो क्या ये PostgreSQL आप यूज कर सकेंगे? यस और नो?
बिल्कुल कर सकेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझिए कि ये आपको ऑब्जेक्ट देगा रिटर्न करके इस जावा ऐप को, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देगा, यहाँ पर क्या देता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भाई, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देगा JDBC कनेक्शन बना करके इन डेटाबेस से। तो वो कनेक्शन जब आप डिटेल्स चेंज करेंगे, जो डिटेल्स आपने चेंज किया, आप बिस्किट लेने गए थे, आपने कहा मुझे मीठा बिस्किट चाहिए, आपसे पूछा गया कौन से कंपनी का, मुझे पतंजलि का मीठा बिस्किट चाहिए, तो आपको पतंजलि का मीठा बिस्किट मिला। तो आपने डेटा दिया पतंजलि का मीठा बिस्किट, आप गए दूसरे दिन आपने कहा मुझे गुड डे का नमकीन बिस्किट चाहिए या मैरीगोल्ड चाहिए, तो आपके उस दिए हुए डेटा के अनुसार आपको कुछ मिल रहा है, यस और नो। आपको दिए हुए डेटा के अनुसार आपको बिस्किट मिल रहा है, आपने जो कहा है उसके अनुसार। तो यहाँ पर भी ठीक वही हो रहा है कि हमने जो कहा अपने जावा एप्लीकेशन से JDBC से कि भाई मुझे PostgreSQL चाहिए, तो एक काम करो यार, ये PostgreSQL को दो। यहाँ पर इस बार जो तुम ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे मेरे दोस्त, वो PostgreSQL का चाहिए मुझे, मैं PostgreSQL के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, मैं PostgreSQL के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। समझ में आ रहा है चीज़ें, यस और नो, समझ में आ रही हैं बात आपको। तो अब यहाँ पर समझिए, क्या डेटाबेस एक ही कैटेगरी का था, इसके अंदर डिफरेंट और भी चीज़ें आ रहे थे, राइट। तो क्या जब आपने कनेक्शन मांगा, JDBC का कनेक्शन मांगा अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर से, मतलब अपने JDBC से, तो क्या वो एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है क्या वो, क्योंकि इस डेटाबेस के पास बहुत सारे डेटाबेसेज है ना, MySQL, Oracle, PSQL, PostgreSQL, लेकिन JDBC से जब आप मांग रहे हैं तो वो आपको क्या एक डेटाबेस दे रहा है। आपने मांगा MySQL का डेटा डाल करके, यूजर नेम पासवर्ड डाल करके, ड्राइवर डाल करके MySQL मिल गया। आपने मांगा Oracle का तो Oracle मिल गया। आपने दिया इन्फॉर्मेशन PostgreSQL का तो आपको PostgreSQL मिल गया। तो चीज़ें आसान हुई कि नहीं हुई, यस और नो। अब ये चीज़ हमारे लिए कोई और कर रहा होगा, एज अ डेवलपर हम नहीं करते हैं, इसका अब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। ये इंटरनल चीज़ें, ये सब फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में जो भी चीज़ें आपका दिया हुआ होगा, वो कोई फैक्ट्री में बोल रहा हूँ, वो कोई जो आपका जो थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर का ये है, टेक्नोलॉजी है या फ्रेमवर्क है, वो खुद लिख के दे रहा है, ठीक है। और एटलीस्ट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर रहे हैं तो अंदर अगर आप कोई डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं तो उनके लिए अलग पर्सन होते हैं भाई, वो डेवलपर उसको देखता है ताकि भाई आसान हो सके। दोनों सेम चीज़, जो सारा का सारा काम है वो डेवलपर हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, नहीं करते हैं। प्रोग्रामर का इतना काम भी नहीं है भाई कि सब कुछ यही करे, ठीक है। फिर फ़ायदा क्या हुआ इस डिज़ाइन पैटर्न का, तो डिज़ाइन पैटर्न अब्स्ट्रैक्शन आपको इन सब चीज़ों पे प्रोवाइड करता है। तो डेटाबेस आपको मिल गया एक इसमें से, तो डेटाबेस सब तो सेम कैटेगरी में था, डेटाबेस Oracle, डेटाबेस PostgreSQL, MySQL सब सेम कैटेगरी में था। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको किसका मिला, जिसका आपने डेटा दिया, MySQL का मिला तो MySQL। तो क्या ये तीनों आपस में रिलेटेड थे, यस और नो? तो रिलेटेड थे। कैसे? सब के सब डेटाबेस में थे। और अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आप क्या बना दीजिए कि MySQL कनेक्टर डॉट जावा, Oracle कनेक्टर डॉट जावा, PostgreSQL कनेक्टर डॉट जावा, और सब के सब किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक कॉमन इंटरफेस रख दीजिए, डेटाबेस इंटरफेस नाम का, डेटाबेस कनेक्शन इंटरफेस। लीजिए कनेक्शन बन गया, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा होता है। तो वही बात है। तो एक प्रॉब्लम है कि समझिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ तक तो हमने समझा डिजाइन पैटर्न्स और फैक्ट्री पैटर्न्स ये सब, ठीक। तो फैक्ट्री पैटर्न यही कहता है भाई कि आप मुझे कुछ डेटा दीजिए, मैं आपको उससे रिलेटेड जो सेवरल क्लासेज है उसका ऑब्जेक्ट दे दूंगा, जो भी आप मांगेंगे, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तरह तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तरह तरह के टेक्निक्स का यूज करके बनाया जाता है इंटरनली। कोई न्यू कीवर्ड से बन रहा है, कोई रन टाइम पर बन रहा है, कोई कंपाइल टाइम पर बन रहा है, कोई न्यू इंस्टेंस मेथड का यूज करके बन रहा है, यस और नो? यस। तो वहाँ पर जब इतने सारे टेक्निक्स यूज हो रहे हैं तो इन सबको जानना एक डेवलपर्स के लिए हेडेक है, ओके। इन सबको जानना डेवलपर्स के लिए हेडेक है, टेंशन है, स्ट्रेस है। तो डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के पास ऑलरेडी स्ट्रेस होते हैं, क्या और स्ट्रेस देना उनको सही बात है? नहीं। तो इसी का सलूशन क्या है?
फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न्स या और भी छोटी डिज़ाइन पैटर्न्स है वो सब। तो यहाँ पर तो खैर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है कि किस तरीके से डेटा में वहाँ पर एप्लीकेशन में किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। प्लीज़ आप चिंता ना करें, मैं हूँ यहाँ पर और मैं खुद आपको एक मेथड देता हूँ जिसको एक्सेस कीजिए, ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, JDBC का कनेक्शन बनाना था तो कनेक्शन एक इंटरफेस होता है और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, अगर इस गेट कनेक्शन में आप URL पास करते हैं, यहाँ पर आप पासवर्ड पास कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूजर नेम पास करते हैं एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का, और आपने जो उस रेलेवेंट JDBC ड्राइवर के रेलेवेंट में जो भी डेटा यहाँ पास किया है, आपने MySQL का पास किया तो MySQL का ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने अगर PostgreSQL कनेक्शन के लिए यहाँ पर सब कुछ डेटा डाला तो आपको PostgreSQL का कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो JDBC को आगे उसमें यूज कर लेंगे। यस और नो? बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे। एक बार और समझते हैं यहाँ पर, ये लाइन एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया है अभी, ये वाली लाइन समझते हैं, ऑब्जेक्ट OBJ इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट बीन वाली। देखिए, अगर कोई ऐसे हैं जो हाइबरनेट सेशन को देख रहे थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी ये सारी चीज़ें हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी है जो कोर जावा पढ़े हैं सिर्फ, बस उनके लिए भी तो समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड है, क्या ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? यस और नो? ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, इस बिन आईडी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट बना करके, राइट? तो ये इंटरनली ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा होता है, क्या हमको दिमाग लगाना पड़ता है? यस और नो? नो। स्प्रिंग के डेवलपर्स को अपना ब्रेन इसमें खपाना नहीं पड़ता कि ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसे मिलेगा, बस ऑब्जेक्ट मिल रहा है डॉट गेट बिन मेथड से और मैं उसको यूज कर लूँगा, राइट? यस और नो? यस। तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो ये इंटरनली इस तरीके से जो भी हम डेटा पास करते हैं, जैसे हमने बोला कि मुझे MySQL का कनेक्शन चाहिए तो MySQL का मिला, मैंने बोला मुझे मीठा बिस्किट पतंजलि का चाहिए तो मीठा बिस्किट पतंजलि का मिला। तो जो भी डेटा डालते हैं उसके अनुसार जो भी रेलेवेंट में जो क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो बीन आईडी मैंने डाला लेट से स्टूडेंट बीन, तो स्टूडेंट बीन से जो क्लास होगा वो क्या मिल जाएगा मुझे, उसका ऑब्जेक्ट। यस, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? बिल्कुल। तो इट विल क्रिएट एंड रिटर्न स्प्रिंग ब्लेस, ये क्या वही जो मैंने इतना सब कुछ बताया कि यहाँ पे जो डेटा पास करेंगे उसके अनुसार अभी हमको भूल जाना है कि किस तरीके से इंटरनली क्रिएट कर रहा है। गुड। अब देखिए नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जल्दी से कोडिंग स्टार्ट किया जाए। भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5 मिनट और, उसके बाद जो कोडिंग स्टार्ट हो गई फिर आप ही के लिए है, आप वहाँ पे और अच्छे से समझ पाएंगे यार। तो टू कीप मल्टीपल क्लासेस एज ए रिलेटेड क्लास, ढेर सारे क्लास को रिलेट कर देना का मतलब क्या होता है कि एक कॉमन इंटरफेस बनाइए या कोई ऐसा सुपर क्लास रखिए जो सारे के सारे क्लास या तो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे या तो उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, सुपर क्लास को। क्यों? अरे क्योंकि एक इंटरफेस है, अगर ए क्लास आई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो क्या आई के सारे मेथड्स को अपने में ओवरराइड करना होगा ए को? यस। बी करेगा तो बी को भी करना पड़ेगा, सी करेगा तो सी को करना पड़ेगा, डी करेगा तो डी को भी करना पड़ेगा। तो सबका बिहेवियर सेम जैसा होगा कि नहीं, राइट? सबका बिहेवियर सेम जैसा होगा, बस सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा, मतलब सब तरह तरह से अपना काम ही करेंगे। बट क्या अगर आई इंटरफेस में लिखा गया है बार्क, मान लीजिए डॉग का बन रहा है रियल टाइम एग्जाम्पल, तो वो बार्क करेगा। अब चाहे डॉग स्ट्रीट डॉग हो, स्ट्रीट डॉग इम्प्लीमेंट्स डॉग इंटरफेस, तो बार्क, तो स्ट्रीट डॉग भी बार्क करेगा। हमारा जो पेट जो हम पालते हैं घर में वो डॉग भी जर्मन ब्रीड वाला, इंडियन ब्रीड वाला, सब कुत्ते जो होंगे, जो डॉग होंगे वो बार्क करेंगे, राइट? उस कॉमन इंटरफेस को फॉलो करते हुए। तो क्या हमने उस इंटरफेस को रखते हुए आपस में सारे डॉग्स को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया कि नहीं, एक तरह में ला दिया कि नहीं, एक श्रेणी में एक साथ जोड़ दिया कि नहीं कि हाँ सारे के सारे डॉग्स हैं? यस, जोड़ दिया। अब कुछ एग्जाम्पल कि अगर जावा मेथड का रिटर्न टाइप कोई इंटरफेस है तो वो मेथड एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा जो क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। लूज कपलिंग कोर जावा का कॉन्सेप्ट, राइट?
यस, अगर कोई इंटरफेस है उसको कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस अगर हम एक मेथड लेते हैं जो उस इंस्टेंस रिटर्न करेगा उस इंटरफेस का, आई इंटरफेस का, क्रिएट न्यू आई इंटरफेस, तो भाई न्यू इंटरफेस का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनता है, उससे रिलेटेड उसके क्लासेस का बनता है ना, तो क्लास का बन गया। यस और नो? बिल्कुल। अब है अगर कोई जावा मेथड जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास उसका रिटर्न टाइप है, अगर कोई जावा मेथड में अब्स्ट्रैक्ट टाइप एज अ रिटर्न टाइप लिखा गया, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ रिटर्न टाइप, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो जो सब क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, जो उस पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, और कर सकता नहीं, करेगा, उसके सब क्लास को रिटर्न करेगा। क्लियर? क्योंकि वो उसको कर रहा है। अरे भैया समझिए, सिंपल बात है, ऐसा समझते हैं। मैं आपके घर गया और मैंने कहा कि भाई राहुल आज बर्थडे है, मान लेते हैं आपका बर्थडे है, और मैं आपके घर गया पर आप वहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने आपकी मम्मी से बात करी, आंटी थोड़ा आप राहुल आएगा तो उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा, और ये गिफ्ट है मैंने उसके लिए लाया है, ये गिफ्ट भी दे दीजिएगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो क्या आपके जगह आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो क्या मैंने वो मैसेज को आपके मॉम के थ्रू कहलवा दिया, आपके जो रिलेशन में थे उनके थ्रू कहलवा दिया? यस और नो? ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं कि जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसका इंस्टेंस, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा उसका इंस्टेंस, और अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप खुद में एक कॉन्क्रीट क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास मतलब सिंपल डॉट जावा फाइल, जो नॉर्मल क्लासेज हम लिख रहे होते हैं जिसमें कुछ बिजनेस लॉजिक्स होता है एंड ऑल, तो वो जो कॉन्क्रीट क्लास है अगर कोई मेथड का रिटर्न टाइप है तो या तो इसका जो रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट वो क्या होगा एज अ ऑब्जेक्ट, या तो इसके सब क्लासेज होंगे वो इसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, या कॉन्क्रीट क्लास खुद का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्लियर? अब समझते हैं थोड़ा कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, तो स्प्रिंग कंटेनर जो है डिजाइन हुआ है फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न पर। भाई फ्लाईवेट इतना हल्का है कि फ्लाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरनली बहुत सारी चीज़ों का यूज करता है भाई। और फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जो अंदर में फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का ही यूज करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें शो करके आईओसी कंटेनर बहुत लाइट वेटेड है, हल्का है। ठीक है, क्यों? ये इस सब के चलते, क्योंकि वो डिजाइन पैटर्न का यूज करके सब कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, पूरे क्लास को और पूरे ऑब्जेक्ट्स को। यस और नो? यस। तो अगर आप इंटरव्यूअर के सामने पूछते हैं और वो पूछता है कि भाई कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करता है, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई जो आपका स्प्रिंग कंटेनर है वो इंटरनली फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करता है। बट ये कहना और बेहतर होगा और चेरी ऑन द केक वाला सीन होगा कि फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का यूज करता है, क्योंकि इंटरनली फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न भी इंटरनली क्या यूज करता है? फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ओके, कंप्लीट है यहाँ तक? चीज़ें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं कोडिंग के प्रोसेस में। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट समझाने के लिए बनाया। यहाँ पर बिल्कुल कोर का कॉन्सेप्ट लगे और कुछ नहीं, कोई स्प्रिंग नहीं, कोई हाइबरनेट नहीं। इसको समझने के लिए हमको बस एक कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाना होगा। देखिए, इतने सारी चीज़ें हैं। 3 पैकेज लिया है मैंने, 3 पैकेज लिया है। एक कंपोनेंट्स जहाँ पर हमारा इंटरफेस और उससे रिलेटेड क्लासेज होंगे। एक फैक्ट्री लिया है, जो वो फैक्ट्री होगा जहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। जैसे बिस्किट जो है फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ के बाद हम फैक्ट्री से यूज कर ले रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम तो फैक्ट्री का सामान ही यूज कर रहे हैं ना, फैक्ट्री में बनाया गया बिस्किट ही यूज कर रहे हैं ना। यस और नो? यस। तो वो फैक्ट्री हम ले लेंगे ताकि हमको ऐसा लगे कि हाँ भाई हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज कर रहे हैं, और फिर इसके एक टेस्टिंग क्लास होगा। तो आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं समझना। और ज़रा कोड करके देखते हैं। तो मैं खोलता हूँ स्प्रिंग टूल सूट और अभी ओपन कीजिए और आराम से पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप आराम से चीज़ों को करिएगा आगे, राइट? तो थोड़ा बस 5-7 मिनट 10 मिनट और लगाइए। और चलिए, यहाँ हमने खोल दिया है और यहाँ क्रिएट करते हैं एक न्यू जावा प्रोजेक्ट। बिल्कुल कोर जावा का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। मैं लिखता हूँ proj 4 -
और ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, राइट। नेक्स्ट करते हैं, और इसमें कुछ हमको डिपेंडेंसी लगाने का ज़रूरत नहीं है, मैं मॉड्यूल नहीं क्रिएट करना चाहता, यहाँ से मैं फिनिश कर दूँगा। ठीक है, ये सोर्स हो जाएगा हमारा। मैं देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक पैकेज बनाता हूँ, लिखता हूँ com.coderx अंकित डॉट कॉम्पोनेंट्स, जो भी इंटरफेस के कंपोनेंट्स होंगे मैं यहाँ रखूँगा। उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा एक और पैकेज com.coderx अंकित डॉट फैक्ट्री, जो फैक्ट्री होगा इंटरफेस, मेन इंटरफेस जहाँ से चीज़ें फैक्ट्री से प्रोड्यूस होंगी, और फैक्ट्री में अंदर में ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, तो एक कार फैक्ट्री का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और पैकेज वहाँ पे बात टेस्टिंग होगी उसकी, com.coderx अंकित डॉट टेस्ट, जहाँ पर हम टेस्ट कर रहे होंगे। तो जैसे कंपोनेंट में हम लेते हैं सबसे पहले एक कॉमन इंटरफेस जो डिफरेंट कार्स को बनाएगा, राइट, और उसका बिहेवियर रखेगा। तो एक इंटरफेस लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कार इंटरफेस। अब ये कार इंटरफेस में इसका एक बिहेवियर डाल देते हैं कि ड्राइव कार, है ना, ड्राइव कार। तो मैं लिख देता हूँ ड्राइव कार। अब ये मेथड रहेगा, राइट, तो मैं कर देता हूँ इसको पब्लिक वॉइड ड्राइव कार, ठीक है, मैंने कर दिया पब्लिक वॉइड ड्राइव कार, ताकि ये ड्राइव होए। एक अब ये ड्राइव होने के लिए क्या इसके डिफरेंट चाहिए, जैसे चक्के चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, इंजन चाहिए, तो आप कुछ भी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम उस कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऐसा समझते हैं। तो मैं सारा का सारा पार्ट्स नहीं रखने वाला यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लिस्ट और टाइम चला जाएगा, तो हम समझते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि सब कुछ किया हुआ है, बस हमको चक्का लगाना है, तो हम टायर लगाते हैं उसमें। तो मैं एक कॉमन इंटरफेस लूँगा, क्योंकि टायर्स भी बहुत तरह के होते हैं, राइट। तो क्या हम टायर्स को भी अलग छांट सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, और कार्स जो स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स, जो जनरल नॉर्मल अफोर्डेबल कार्स होंगे उनको अलग रख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो कार का टायर है वो भी एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए कैसे अब यूज करेंगे। तो टायर की बात जब हम करेंगे तो लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप हम देते हैं, और इसका लिख देते हैं कि भाई ये जो टायर है उसमें जो रोड ग्रिप है वो कैसा है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब ज़रा नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो अब देखिए डिफरेंट टायर्स होंगे उस कार के लिए। तो पहले टायर बनाते हैं, फिर कार बनाएंगे, बाद में सोचेंगे। तो डिफरेंट कार, जो कार का जो टायर है उसको बनाने के लिए क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ टायर, जैसे MRF टायर्स, MRF टायर। क्या मैं MRF टायर, क्या ये MRF टायर क्या है, एक टायर टाइप का है, राइट। तो मैं इम्प्लीमेंट करवा लूँगा इम्प्लीमेंट्स टायर। क्या मैं टायर इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि MRF टायर खुद में एक टायर है, तो इसका बिहेवियर टायर के जैसा होना चाहिए। तो ढेर सारे टायर्स होंगे जिसका बिहेवियर सेम होगा, तो सेम कैटेगरी को हमने अलग कर लिया एक इंटरफेस के थ्रू, राइट। तो टायर में क्या है, उस क्लास को आप यहाँ पे क्लिक करके आप ओवरराइड कर लीजिए वो जो क्लास में मेथड है, और यहाँ पर अपना दे दीजिए भाई कि रिटर्न यहाँ लिख दीजिए MRF टायर्स, ठीक है। यहाँ पर MRF टायर्स रिटर्न हो गया, ठीक है, MRF टायर्स, ग्रेट। अब अलग नेक्स्ट दूसरा जो टायर है, एक क्लास बनाते हैं, लेते हैं अपोलो टायर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन से टायर की क्या खासियत है, बट स्टिल मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। इम्प्लीमेंट्स भाई टायर, तो यहाँ पर भी हम यूज कर लेंगे अपोलो टायर, और नॉट अपोलो टायर मेरे भाई, आ जाओ यार, क्रिएट टायर, अरे ट्राई आ गया यार, टायर। यहाँ भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। यहाँ से क्लिक करके, भाई ये खुलता नहीं है एक बार में यार, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं।
चलिए, तो रोड ग्रिप में मैं लिख देता हूँ रिटर्न अपोलो टायर्स, अपोलो टायर। अब इसका रोड ग्रिप कैसा होता है मुझे नहीं पता भाई, बस मैं लिख दे रहा हूँ। अब रोड ग्रिप या गेट टायर कुछ भी आप बना सकते हैं यार, स्ट्रिंग गेट टायर या रोड ग्रिप या ऐसा लिख दीजिए। ये जो रोड ग्रिप ये सब जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट टायर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। टायर देख, तो यहाँ जो टायर है मैं इसको कॉमन कर देता हूँ गेट टायर मेथड लगा करके, ठीक है। जो टायर है उसको दे रहा होगा, गेटर सेटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं गेट टायर जो भी टायर है उसको निकाल रहा हूँ। तो भाई रोड ग्रिप नहीं, गेट टायर, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। सेव कर लेते हैं सबको। MRF टायर में आते हैं, गेट टायर्स में आते हैं, MRF टायर्स लग गया हमारा। अब अपोलो टायर भी लग गया। एक टायर और बनाएंगे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के। MRF हो गया, अपोलो हो गया, C8 टायर्स, आजकल C8 टायर्स है। और इसमें भी हमें इम्प्लीमेंट जैसा ही हम करेंगे, इम्प्लीमेंट टायर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, पब्लिक स्ट्रिंग गेट टायर। मैं लिख भी ले रहा हूँ, आप कैसे भी करके उसको कर सकते हैं। रिटर्न यहाँ मैं लिख देता हूँ C8 टायर्स, ठीक है। लीजिए, अब ध्यान से समझिए, @ आप ओवरराइड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये पता चल जाएगा आपको। लीजिए, ठीक है। तो ये गेट टायर हो गया हमारा, टायर बन के तैयार है अभी, ठीक है। जो भी टायर का बनने का प्रोसेस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ज़रा कार को बनाते हैं, तो डिफरेंट कार हो सकता है कि जो कार फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो वो स्पोर्ट्स कार हो, ठीक। हो सकता है जो कार फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो वो एक नया क्लास बनाता हूँ और उसको बोलते हैं लग्जरी कार, ठीक है, लग्जरी कार। हो सकता है जो फैक्ट्री प्रोड्यूस करे वो एक अफोर्डेबल सा डेली यूज के लिए जो कार्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत हैवी ड्यूटी नहीं कर सकते, जनरल कार मैंने लिख दिया, ये सब है। तो जनरल क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये किस टाइप में रहेगा, कार्स टाइप में, इम्प्लीमेंट्स कार इंटरफेस। अब जब ये कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो ध्यान से समझिए कि क्या कार का इंटरफेस ड्राइव कर सकता है, इसका बिहेवियर इस कार का क्या होगा, चलाना, कॉमन बिहेवियर। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है चलाओ साउट, और यहाँ क्या कर दो कि जनरल आई एम ड्राइविंग, मैं लिख देता हूँ आई एम ड्राइविंग जनरल कार, राइट। लीजिए, हमने लिख दिया। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका जब इंस्टांस बनेगा इस जनरल कार का, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कैसे बन जाएगा पूरा। पहली बात, सिर्फ कार बनाने से हो जाएगा, इसमें टायर तो हमने अटैच किया नहीं, जो टायर हमने बनाया था, तो इसमें हम टायर अटैच करते हैं। और हम चाहेंगे कि भाई जैसे ही मैं डालूँ एक टायर वैसे ही ये अटैच हो जाए, राइट। तो मैं लिखता हूँ भाई प्राइवेट एक वेरिएबल बना लूँगा, किस लिए, टायर टाइप का, राइट ना। मैं इसमें प्राइवेट एक वेरिएबल बना लूँगा टायर टाइप का, और मैं कहूँगा कि भाई एक टायर का नाम डालो। कब, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक जनरल कार, और मैंने यहाँ पर दे दिया क्या कि जो टायर है वो भाई कॉल हो जाए, ठीक है। लीजिए, और दिस डॉट टायर इक्वल्स टायर, राइट, ये लग गया। तो अब सेम चीज़ हम कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और इसमें हम गए लग्जरी कार में, इसमें भी इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट्स कार। और जैसे ये कार इम्प्लीमेंट्स होगा वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये चीज़ें, ऐड इम्प्लीमेंटेड। और यहाँ पर जो कार है, यहाँ जो हमारा जनरल कार था, इसमें ये चीज़ें कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने मार दिया कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हम खाली चेंज कर देंगे नाम, लग्जरी कार, नॉट लाइक दैट, लग्जरी कार, सेव कर दीजिए।
हम जाएंगे स्पोर्ट्स कार में और यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स कार, ये भी कार को इम्प्लीमेंट करेगा, पेस्ट करेंगे, इसको चेंज कर देंगे स्पोर्ट्स कार में और यहाँ बदल देंगे इसका जो मेथड है जो कार के पास है उसको यहाँ ले आएंगे ड्राइव कार। अब यहाँ लिख देंगे साउट भाई आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग स्पोर्ट्स कार ओके। और ये जो कार है हमारा लग्जरी कार, इसमें भी हम लिख देते हैं कि साउट आई एम ड्राइविंग लग्जरी कार, ठीक है कार। तो अब देखिए डिफरेंट कार आपके पास मौजूद है। अब फैक्ट्री से इस कार को खरीद लेना है, राइट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं डिफरेंट डेटाबेस के। अब आपको डेटा डाल करके उस डेटाबेस के नाम के अकॉर्डिंग, यूजर नेम पासवर्ड के अकॉर्डिंग उस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे भाई कि यहाँ जो फैक्ट्री है यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम देंगे कार फैक्ट्री। अब यही फैक्ट्री इंस्टांस रिटर्न करेगा कार्स का, किसका, कार का इंस्टांस रिटर्न करेगा। कौन, ये कार फैक्ट्री, ठीक है। तो कार फैक्ट्री एक ऐसा क्लास होगा जो ऑब्जेक्ट जिसका बनेगा डायरेक्टली नहीं, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा भाई आराम से समझिए, ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर फायदा क्या हुआ फिर से, है ना। तो ये जो कार फैक्ट्री है एक ऐसा कार फैक्ट्री होगा जो कि क्या होगा, जिसमें हम लोग डेटा डाल करके और यूज कर रहे होंगे और यहाँ पर जो भी फैक्ट्री है उसको कॉल करेंगे। तो इस फैक्ट्री से मुझे क्या चाहिए, एक कार चाहिए, है ना, चाहे कोई भी कार हो, जो हम डिटेल्स देंगे उसके अनुसार कार का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं इसमें एक ऐसा मेथड बना लेता हूँ जो मुझे कार के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया पब्लिक। अब मैं नहीं चाहता कि कोई कार फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न के, वो फैक्ट्री से जाके मतलब इनडायरेक्टली सामान खरीद करके बेच दे और यूज़र के पास चला जाए, राइट, कुछ ऐसा होता है। तो पब्लिक स्टैटिक में अगर मेथड को बनाऊं तो क्या बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं लिख सकता हूं, राइट, वरना फिर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, यस और नो। तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने की टेंशन मेरे पास हो जाती, उसको मैनेज करने की, तो मुझे नहीं मैनेज करना वो सब। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने कर दिया पब्लिक स्टैटिक बना दूंगा तो डायरेक्ट क्लास के नाम पर वो मेथड कॉल हो जाएगा। मैं नाम लिख देता हूं void गेट इंस्टांस। पर मेरी बात समझिए, ये गेट इंस्टांस मेथड एक ऐसा मेथड होगा जो कार के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो कार के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए क्या void लगाना पड़ेगा, नहीं, कार लगाना पड़ेगा। अब कार क्या है, ये एक इंटरफेस है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जो कंपोनेंट में है। तो जब कार एक इंटरफेस है और इंटरफेस अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप होता है तो उसको एज ए रिटर्न वो मेथड क्या रिटर्न करता है, इस इंटरफेस का कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्या है, क्या इम्प्लीमेंटिंग क्लास लग्जरी कार है, क्या इम्प्लीमेंटिंग क्लास स्पोर्ट्स कार है, क्या इम्प्लीमेंटिंग क्लास जनरल कार है ना। किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कार का। तो क्या वो नोट जो मैंने दिखाया था अभी आपको, ये वाला जो नोट है कि टू कीप मल्टीपल क्लासेस, यहाँ पर देखिए, इफ जावा मेथड रिटर्न टाइप इज एन इंटरफेस देन इट रिटर्न्स वन ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, बट एज अ डेटा हमको कुछ देना पड़ेगा। जैसे हमको बिस्किट का नाम बताना पड़ा, बिस्किट का कंपनी बताना पड़ा, उसका मीठा टेस्ट बताना पड़ा, उसके लिए कुछ हम डेटा डालते हैं। तो हम पूछेंगे कि किस टाइप का, तो हम लेते हैं एज अ स्ट्रिंग कि कार का टाइप बताइए भैया, आपको कौन से कार टाइप का, क्या लग्जरी चाहिए, शोरूम में चलेगा, एक बहुत बड़ी कार है, मल्टी शोरूम कार है, आप वहां पे चलेगा, मल्टी कार शोरूम है, ओके। तो आप वहां चले गए, आपने गया वहां, बोले कि भैया मेरे को कार लेना, वो सेल्समैन पूछेंगे भैया कैसा लग्जरियस चाहिए आपको, नॉर्मल डेली यूज के लिए चाहिए या हैवी ड्यूटी थार ये सब चाहिए, कुछ उस रेंज में किस टाइप का आपको चाहिए बताइए। तो वो डेटा आप यहाँ पे डालेंगे कि हाँ मुझे ये कार टाइप के चाहिए, मुझे माई सीक्वल का ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये डेटाबेस चाहिए। तो वो इंस्टांस के गेट इंस्टांस मेथड में हम लिख लेंगे यहीं पे कि भाई यूजर नेम स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड कॉमा स्ट्रिंग URL, 3 चीज़ें दो और उसके अनुसार हम उसको कॉल कर लेंगे। तो हमने लिखा कि ठीक है भाई आपको यूज करने के लिए देते हैं। तो
कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सिंपल बात है। तो क्या हमको मिलेगा यहाँ पर, कार इक्वल टू नल। पहले तो कार का ऑब्जेक्ट नल रहेगा, ठीक। अब टायर का ऑब्जेक्ट भी कार के लिए नल बिल्कुल रहेगा, नल टायर, नॉट टायर इक्वल टू नल, क्योंकि टायर का ऑब्जेक्ट भी चाहिए कार के लिए एसोसिएट करने के लिए, तो यूजुअली वो यूज हो जाएगा, यस और नो। अब हम टायर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। आसान है समझना बहुत, आप आराम से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के तो हो जाएगा। हम लिखते हैं इफ़ यदि कार का टाइप कैसा हो, तो अगर यूजर ने, प्रोग्रामर ने डेटाबेस डॉट टाइप, डेटाबेस का टाइप कुछ ऐसा सेट कर दिया है कि इक्वल्स इग्नोर केस मतलब छोटा बड़ा हटाओ और यहाँ पे लिख दो कि अगर उसने दिया लग्जरी तो मुझे रिटर्न करना है लग्जरी कार को, है ना। मुझे क्या रिटर्न करना है लग्जरी कार को, यस और नो, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि भाई टायर वाले भैया ज़रा टायर सेट करते हैं। इस टायर में क्या सेट कर रहे हैं कि लग्जरी कार के साथ कौन सा टायर आ सकता है, लेट से C8 टायर्स आएगा क्या, मुझे नहीं पता भाई लग्जरी में कौन सा यूज होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपोलो टायर्स ले लेता हूँ लग्जरी के लिए, न्यू अपोलो टायर्स, ठीक। तो टायर सेट हो गया। अब क्या ऑब्जेक्ट जब बनेगा, कार बनेगा, उस फैक्ट्री से निकल रहा होगा बन के, उसमें टायर सेट किया जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, डेटाबेस का, तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन डाल के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, क्रिएशन को, उसके कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया जाएगा, राइट। तो क्या कैसे बनाया जाएगा, तो मैं लिखता हूँ कि कार के ऑब्जेक्ट में जो ऊपर नल है उसमें न्यू लग्जरी कार का इंस्टांस रिटर्न कर दो और इसके टायर में ये टायर डाल दो जो हमने यहाँ बना रखा है कंस्ट्रक्टर में, कि भाई कॉल करते समय, ऑब्जेक्ट बनाते समय टायर लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया, राइट। सेव करते हैं, अभी रिटर्न नहीं करवाते, रिटर्न लास्ट में करवा लेंगे, या यहाँ लिख लेते हैं रिटर्न नल। तो देखिए अब ये गायब हो गया, बाद में इसको चेंज कर देंगे। इफ़ यहाँ एल्स इफ़, नॉट इफ़, एल्स इफ़ मैं लिखता हूँ कार टाइप, अगर कार टाइप कैसा है, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, नॉट इक्वल्स इग्नोर केस हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि इग्नोर केस में छोटा बड़ा लिखेंगे तो केस इग्नोर हो जाएगा। और अगर जनरल कार है तो भाई मुझे जनरल कार टायर, जनरल कार में मैं यूज कर लेता हूँ MRF टायर्स और लेट्स से C8 टायर्स का, तो टायर न्यू, मुझे चाहिए C8 टायर्स का ऑब्जेक्ट और ये C8 टायर यहाँ बन जाएगा। और कार बनाने के लिए मुझे चाहिए न्यू जनरल कार के लिए क्या चाहिए होगा, कौन सा टायर, तो ये वाला टायर जो इसमें सेट है वैल्यू, राइट। एल्स इफ़ फिर से अगर यहाँ पर ये भी नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, कार टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस में जाइए और यहाँ पर लिखिए कि अगर कार का जो टाइप है वो कैसा हो, जनरल, लग्जरी हो गया हमारा। अब हम लोग एक और कैसा कार बनाए थे भाई, स्पोर्ट्स कार ना, स्पोर्ट्स लिख देते हैं, ठीक। आ जाइए एल्सिफ में हम टायर बनाएंगे और इस टायर में लिखेंगे C8 लग गया हमारा, MRF टायर्स थोड़ा, ठीक है, MRF टायर। और इस कार में जो कार का ऑब्जेक्ट जाएगा कैसा जाएगा, स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट जो जाएगा इसमें वही टायर पास हो जाएगा MRF का, थोड़ा हैवी ड्यूटी। अब रिटर्न क्या करवाना है, ये कार रिटर्न करेगा, तो नल थोड़ी कार, क्यों, क्योंकि कार अपडेट हो जाएगा एक नए ऑब्जेक्ट से जब भी ये कॉल होगा तब, राइट, यस और नो, राइट। तो यहाँ हमने फैक्ट्री रेडी कर दिया। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। फैक्ट्री से हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। क्लास में गए और यहाँ हमने लिखा फैक्ट्री पैटर्न टेस्ट, ठीक है, जो भी हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेन मेथड चलाएंगे, है ना। मेन मेथड में हम क्या चलाएंगे, यहाँ क्योंकि हमें एक इंस्टांस चाहिए कार का, राइट। तो मैं यूज कर लूँगा सिंपल सा कि भाई मुझे स्पोर्ट्स कार, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि स्पोर्ट्स कार का चाहिए लेट से। तो कार फैक्ट्री में जाऊँगा क्योंकि फैक्ट्री के पास ही है, तो मैंने कहा कि कार फैक्ट्री भैया मुझे क्या चाहिए, डॉट गेट इंस्टांस, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए किस टाइप का,
तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए डेटा में स्पोर्ट्स टाइप का। डेटा में कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन से डेटाबेस कनेक्शन के लिए, तो माई सीक्वल का डिटेल दे दिया। आपने लिखा JDBC में ऐसे ही कनेक्शन बनता है भाई, कुछ इस तरीके से। अब ये कार फैक्ट्री क्या रिटर्न करेगा, कार टाइप का। तो क्या मैं इसको कार टाइप में होल्ड कर सकता हूँ, कार इंटरफेस के रेफरेंस में बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने किया कार डॉट ड्राइव, तो क्या मैं कार को ड्राइव कर लूँगा, और यहाँ पर मैं प्लस कर दे रहा हूँ जो इंस्टांस है प्लस। अगर इसमें मैं प्लस कर दूँ और लिखूँ कि जो यहाँ एक काम करते हैं, अभी ये रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं राइट क्लिक करके, और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ड्राइव कार, क्या स्पोर्ट्स कार चलने लगा, क्या स्पोर्ट्स कार चलने लगा, यस और नो, चलने लगा ना। तो आप ऐसे चला सकते हैं इसको, समझ गए, यस। अब अगर आप यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स हैं इनको भी देख लें तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे लग्जरी कार में गए मैं, और लग्जरी कार के जो यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर, यहाँ लिख देता हूँ वन पैरम कंस्ट्रक्टर। अब ये लाइन मैं सब में कॉपी कर देता हूँ, कॉपी दिस, गो टू स्पोर्ट्स कार, वन पैरम कंस्ट्रक्टर, गो टू जनरल कार। भाई कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, वन पैरम कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा जनरल कार, और जनरल कार में। और यहाँ पर जो टायर है मैं लिख देता हूँ कि टायर यूज्ड इन दिस कार। तो यहाँ से हमें टायर भी मिल जाएगा, राइट। कैसे, हम यहाँ पर लिख लेंगे, अगर टायर डॉट गेट टायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर हम टायर डॉट, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, प्लस छोड़ा है हमने, प्लस कर दिया, तो जो भी टायर यूज हो रहा होगा वो टायर भी हमें मिल जाएगा, राइट। यहाँ हम जनरल कार में लिख दिया हमने, स्पोर्ट्स कार में मैं जाता हूँ और यहाँ वो अटैच कर देता हूँ, लग्जरी कार में जाता हूँ और यहाँ वो अटैच कर देता हूँ, राइट। अब सेव करते हैं और फिर से रिटर्न इसको रन करते हैं, आराम से रन कीजिए। क्या वन पैरम कंस्ट्रक्टर MRF टायर यूज कर रहा है, कौन, ये स्पोर्ट्स कार। अच्छा मुझे चाहिए लग्जरी, मैंने किया लग्जरी का, मैंने डेटा दिया लग्जरी का, तो क्या मैं लग्जरी का कार अब ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग लग्जरी, ठीक है। ये देखो अपोलो टायर्स उसमें आ गया। क्या अगर मुझे कुछ और दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं करता हूँ साउट, ये लीजिए यहाँ, और आइए यहाँ पर लिखिए कि भाई मुझे कार 1 और चाहिए, कार 2 इक्वल कार फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टांस, सेम टाइप पर मुझे चाहिए जनरल। तो क्या मुझे जनरल का मिलेगा, बिल्कुल। यहाँ पे हम करते हैं कार 2 डॉट जनरल, नॉट कार 2 डॉट ड्राइव कार, और जैसे मैं ड्राइव करूँगा तो क्या ये रन हो जाएगा, क्या हुआ, रन हुआ ना, चला ना, वन पैरम कंस्ट्रक्टर। अब ये ऊपर नीचे आ गया, कहीं पे इधर उधर लिखने में हो गया होगा हमारा, है ना, उस कंस्ट्रक्टर में। तो C8 टायर्स वन पैरम आ गया ना, आई एम ड्राइविंग लग्जरी कार, और आई एम। सो इस तरीके से यार अलग अलग डेटा दीजिए और अपना ऑब्जेक्ट का आपको क्रिएट होके मिल गया। तो अब बात ये है कि ये जो आपने बनाया है कंपोनेंट वाला पैकेज वाला कोड और ये फैक्ट्री वाला पैकेज वाला कोड, आप ये नहीं बनाएंगे, ये डेवलपर का काम नहीं है भैया, ये तो मैंने फील करवाने के लिए बताया कि ऐसे बन रहा होगा डिजाइन पैटर्न में। आपका काम नहीं है ये सब करना, आप खाली यूज करेंगे किसको, आप जाएंगे टेस्ट में, आप भूल जाइए कि आपने ये बनाया है, ऐसा समझिए कि ये मैंने आपके लिए बना दिया है, मैं उस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करके आपके लिए कोड लिख रहा हूँ। आप गए चुपचाप, आपने गेटबिन मेथड का ओपन किया, गेटबिन मेथड लिखा, बिन आईडी डाला, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। आप गए फैक्ट्री पैटर्न में, आपने गया यहाँ पे गेट इंस्टांस मेथड रन करवाए कार फैक्ट्री से और आपने फैक्ट्री ले लिया। अब मेरे को भाई ज़रूरत नहीं है मुझे वो इंस्टांस रिटर्न करने की और उसके बारे में सोचने की कि कैसे 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 वो रिटर्न कर रहा है, नहीं, ये डेवलपर का काम नहीं है भैया, आप मत सोचेंगे, कृपया आप ये सब ना सोचें। आप ये समझिए कि 2 लोग इसको मिल करके बना रहे हैं इसी प्रोजेक्ट को, आप भी और एक ऊपर का बंदा जो भाई आर्किटेक्ट है, जो उस डिज़ाइन को प्रॉपर मेंटेन करवाना चाहता है आपके कोड में, राइट।
उसने ये बना के दे दिया आपको, और आपको बस यूज कर लेना उस प्रोजेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को, तो मिल गया ना उस फैक्ट्री से। तो आप आगे समझ पाएंगे ना कैसे सेशन फैक्ट्री से और कैसे चीज़ें फैक्ट्री के हिसाब से काम कर रही होती हैं, अगर फैक्ट्री पैटर्न कहीं पे अप्लाई हो रहा होता है तो। आई थिंक अब आप समझ पा रहे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।